उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर बकेवर थाना क्षेत्र में 2 जुलाई से लापता एक कंपनी के इलेक्ट्रीशियन की नृशंस हत्या में दंपत्ति को पुलिस ने शनिवार को जेल भेजा है। मामले का एसपी ने खुलासा किया है। पुलिस ने मिले कंकाल का डीएनए परीक्षण कराने के लिए नमूना एकत्र कराया है। शरीर के कई हिस्से गायब हैं। बिंदकी कोतवाली बकेवर सीमा अंतर्गत रिंद नदी किनारे मानव कंकाल 8 जुलाई को मिला था। कंकाल के शरीर की कई हड्डियां भी गायब हैं। कंकाल की पहचान पत्थर की एक आंख से जाफरगंज थाने के कसियापुर निवासी राहुल पटेल 28 वर्ष के मूल निवासी के रूप में शुक्रवार को हुई। वह परिवार के साथ कानपुर के स्वर्ण जयंती कॉलोनी में रहता था। उसकी गुमशुदगी भी कानपुर सेंट पश्चिमी पारा थाने में 4 जुलाई को दर्ज हुई थी। मोबाइल की अंतिम लोकेशन बकेवर थाने के भैरमपुर गांव में मिली थी। पुलिस लाइन में एसपी ने बताया कि युवक के लापता होने के बाद अंतिम कॉल में बकेवर सराय बम्बी गली निवासी रामभवन की पत्नी सरिता से बातचीत का पता लगा, जिस आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास से शनिवार को सरिता व रामभवन को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि रामभवन अपने परिवार समेत राहुल पटेल के गांव कसियापुर में किराए पर रहकर सिलाई का काम करता था। करीब 5 साल से राहुल व सरिता के बीच नजदीकी रिश्ते थे। अक्सर राहुल गांव के आने के बहाने सरिता से मिलता था। करीब 1.5 साल से रामभवन बकेवर में मकान बनाकर रहने लगा था। सरिता के राहुल पटेल से अवैध संबंध का रामभवन विरोध करता था। उसने साजिश के तहत सरिता से 2 जुलाई की रात फोन पर राहुल से बातचीत कराई। उसने रात 12 बजे घर बुलाया। दोनों ने उसकी रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हाथ पैर रस्सी से बांधकर शव राहुल की बाइक से बोरे में भरकर रिंद नदी किनारे तरुआपुर कृपालपुर के पास ले गए। शव को पहले जलाने के बाद बांका व आरी से शव के कई टुकड़े किए। हाथ पैर गर्दन अलग कर दिया। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग टुकड़ों में फेंक दिया। आरी ब्लेड से राहुल की बाइक को टुकड़ों में काटकर झाड़ियों में छिपा दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर राहुल पटेल की बाइक के कटे पार्ट, 2 चश्मा, 1 क्षतिग्रस्त मोबाइल, बेल्ट, आला कत्ल रस्सी, बांका आरी बरामद किया गया है। रात में करीब 12 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि रिंद नदी में एक कंकाल बहते हुए आया है। तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, सीनियर ऑफिसर भी पहुंचे और कंकाल को कब्जे में लेकर के जब उसको देखा गया तो उसका धड़ जो है सर से अलग था और साथ ही साथ वहां पर वो शव काफ़ी पुराना था। तुरंत उसको पीएम के लिए मोर्चरी भेजा गया और उसका पहचान के लिए अग्रिम डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किया गया, जिसको एफएसएल भेजा गया। बाकी जब आगे बारीकी से पूछताछ की गई तो पता चला कि बकेवर थाना क्षेत्र में 2 लोग हैं, एक रामभवन और प्लस उनकी पत्नी सरिता। इसमें जो सरिता है उसका संबंध ये जो बॉडी मिली है इनसे था। लोग फ़ोन पे बातचीत करते थे। बाद में इस कंकाल की पहचान राहुल पटेल उम्र 32 के रूप में हुई और घटना वाले दिन इनके द्वारा करीब 2 जुलाई को, 1 हफ्ते पहले इनको अपने घर पर बुलवाया गया था। जब ये घर पर आए तो इनके पति द्वारा और इनके द्वारा मिल करके इनका गला घोट करके इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद इन्हीं की मोटरसाइकिल पर इनको बिठाकर, जिसमें पत्नी पीछे बैठी और पति चला रहा था, इनको नदी के किनारे ले गए और इनको शव पे पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई और जो इनका सर था वो धड़ से अलग कर दिया गया। साथ ही साथ हाथ की कलाइयाँ भी काट दी गई और नदी में शव को फेंक दिया गया। जो बांका था वो इनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ मोटरसाइकिल के टूटे हुए अवशेष भी झाड़ियों से बरामद किए गए हैं। जो इनका मोबाइल था उसको भी इन्होंने तोड़ करके नदी में फेंक दिया था, जिसका कुछ हिस्सा बरामद कर लिया गया है। फील्ड यूनिट को बुला करके घटनास्थल से जो आग लगाई गई थी उसके कालिख और अन्य अवशेष कलेक्ट किए गए हैं। इन लोगों में पूछताछ में एक बात और पता चली कि कानपुर के पश्चिमी पारा थाना क्षेत्र में इनकी गुमशुदगी भी लिखी गई थी। उसी के क्रम में इनकी पहचान हुई और आगे घटना का अनावरण हो सका है। इनका आपराधिक इतिहास? इसमें इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जो घटना का उद्देश्य था वो ये था कि जो अभियुक्त था वो जो उसकी पत्नी थी उससे मृतक जो है फ़ोन पे बात करता था और उसको ये बात पता चल गई थी और जब ये बात पता चल गई तो पति और पत्नी दोनों ने मिलकर के इसको रास्ते से हटाया और इसकी जो है हत्या कर दी। सर, इनकी वार्तालाप कितने समय से चल रही थी? जो अभी तक हमें पता चला है करीब पिछले 2-3 सालों से ये लोग एक दूसरे के टच में थे। ठीक।